हेलो एंड वेलकम बैक टू बिहार करंट अफेयर्स सीरीज ऑफ बोधिसत्व पीसीएस। फ्रेंड्स, यदि आपने बीपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि जो रेगुलर करंट अफेयर्स होते हैं, रेगुलर मींस नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लस स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, सबको मिला के लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन जो है बीपीएससी के द्वारा अपने प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाता है। इस लिहाज से इसका इंपॉर्टेंस आपको पता चल ही रहा होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जनवरी 2020 से अक्टूबर 2020 तक के जो भी बिहार में करंट डेवलपमेंट हुआ है सबको एकुमुलेट करके एक ही वीडियो में आपके सामने पेश करने की कोशिश करी है। तो ये था वीडियो, आज के वीडियो कंटेंट के बारे में जानकारी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया था हाउ टू अप्रोच बीपीएससी 66 प्रीलिम इन विद इन 60 डेज। आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, काफ़ी सारा प्यार दिया, काफ़ी अप्रिशिएशन मिला आप लोगों की तरफ से। उसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा। आई होप कि इस वीडियो के लिए भी आपको आपके द्वारा उसी तरीके का रिस्पॉन्स मिलेगा और प्यार मिलेगा। मैं इसके साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने क्वेरी करी थी कि सर आप अपना नंबर शेयर कीजिए, मैं ये पूछना है। इसी बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे फ्रेंड्स के द्वारा ऐसे कहा गया। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है। आप उसको अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड करके व्हाट्सएप पे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, मैं यथाशीघ्र उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां से इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। जैसा कि पहले मैंने बताया कि इसमें जनवरी 2020 से अक्टूबर 2020 पूरे 10 मंथ का करंट अफेयर्स बिहार स्पेसिफिक को समाहित किया गया है और यह बीपीएससी 66 प्रीलिम्स के साथ साथ 65 बीपीएससी मेंस, बिहार दरोगा, बीएसएससी और अदर भी बिहार गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। पहला है जोगबनी विराटनगर चेक पोस्ट। जोगबनी विराटनगर चेक पोस्ट। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली द्वारा 21 जनवरी 2020 को द्वितीय एकीकृत चेक पोस्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया। ठीक है, द्वितीय एकीकृत चेक पोस्ट है ये। पहला कौन है? पहला है रक्सौल से बीरगंज। 2018 में इसका उद्घाटन किया गया था। जोगबनी बिहार में है और विराटनगर नेपाल में है। इसका क्षेत्रफल जो होगा 260 एकड़ में फैला है और इसकी वहन क्षमता जो है 500 ट्रक्स रोज है इसका जोगबनी विराटनगर चेक पोस्ट का। देखिए, इसके साथ साथ एक फैक्ट्स और है इसमें कि 2015 पोस्ट अर्थक्वेक हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम EHRP के तहत जो है 45,000 से 50,000 घरों का निर्माण बिहार सरकार द्वारा नेपाल के गोरखा और नुआकोट जिले में करी जा रही है। आगे देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कछुआ पुनर्वास केंद्र जो भागलपुर बिहार में है, उसके बारे में। यह अपने प्रकार का पहला मीठे पानी के कछुओं का पुनर्वास केंद्र है जिसका उद्घाटन जनवरी 2020 में किया गया। भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन जो कि बिहार में है वहीं पे। ठीक है, लगभग हाफ हेक्टेयर में फैले इस सेंटर में 500 कछुओं जिसमें बीमार, तस्करी किए हुए, घायल को इसमें जो है एक बार में रखा जा सकता है और उनके उपचार के बाद पुनः ठीक होने के बाद उनको अपने प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाएगा। ये इनका उद्देश्य है। एक स्टडी बताती है, ट्रैफिक इंडिया स्टडी के अनुसार हर एक साल जो है 11,000 कछुओं की तस्करी की जाती है जो दशक में 1,10,000 के करीब होता है। ठीक है, तो ये था कछुआ पुनर्वास केंद्र के बारे में और ट्रैफिक इंडिया स्टडी के बारे में। अगला पॉइंट है कि देखिए, बिहार सरकार ने अरुण जेटली के बर्थ एनिवर्सरी को स्टेट इवेंट के रूप में मनाने का फैसला किया है। जेटली जिनका हाल ही में निधन हो गया था 2014 के मोदी सरकार में वित्त मंत्री थे और विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी जैसे निर्णय लेने में उनका महत्वपूर्ण योगदान। अगला है कमल बहादुर सिंह जी के बारे में। देश के प्रथम लोकसभा के एकमात्र जीवित एमपी थे। 94 वर्ष की आयु में 5 जनवरी 2020 को इनका निधन हो गया। ये हैं कमल बहादुर सिंह जी। ठीक है, यह डुमरांव राज्य के अंतिम महाराज भी थे। इनका मुख्य योगदान जो है शिक्षा और सामाजिक विकास के क्षेत्र में था और इनका कार्यक्षेत्र शाहाबाद सिटी उत्तर प्रदेश रहा।
अगला न्यूज है अब्दुल गफूर जी के बारे में। पूर्व मंत्री और राजद के नेता हैं। नेता थे। 60 साल की आयु में जनवरी 28, 2020 को इनका निधन हो गया। इनका जन्म 5 मई 1959 को सहरसा में हुआ था और महिषी विधानसभा क्षेत्र से 4 बार 1995, 2000, 2010 और 2015 में ये चुने गए थे। नीतीश कुमार सरकार में 2015 में ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी रहे और बिहार राज्य हज समिति के 2003 से 2006 तक चेयरमैन भी रहे। अब्दुल गफूर के बारे में हमने जाना। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यार का पौधा, अ प्लांट ऑफ लव के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ बिहार के द्वारा जो है 14 फरवरी 2020 को इस कैंपेन की शुरुआत करी गई। किसके तहत? जल जीवन हरियाली अभियान के तहत। इसके अंतर्गत पर्यावरण विभाग के द्वारा लोगों से अपने निकटतम संबंधियों को एक पौधा गिफ्ट करने के लिए अपील करी गई। ठीक है, ये गिफ्ट में जो भी लोग होंगे अपने निकटतम संबंधी होंगे उनको पौधा गिफ्ट करेंगे। इसी को बोला गया है अ प्लांट ऑफ लव। एनटीपीसी और सीपीसीबी के बीच 6 राज्यों में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हाल ही में हस्ताक्षर हुआ है। ये 6 राज्य कौन से हैं? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और तमिलनाडु। बिहार के पटना में जो है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। अगला न्यूज है उत्तर भारत का प्रथम वर्ड रिंगिंग स्टेशन के बारे में। यह भागलपुर बिहार में स्थापित किया जा रहा है। देखिए भागलपुर इस साल बहुत ही चर्चा में रहा है, तो भागलपुर के बारे में आप स्टैटिक भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, गंगा के किनारे भागलपुर में स्थित यह प्रवासी पक्षियों की पसंदीदा जगह है। 17 जनवरी 2020 को इसका उद्घाटन किया गया। यहाँ पे पक्षियों का निरीक्षण, मॉनिटरिंग और उन पर शोध किया जाएगा और ऐसा यह देश का चौथा स्टेशन है। ठीक है, चौथा स्टेशन है। एक तो हो गया ये भागलपुर बिहार, 3 अन्य हैं चेन्नई तमिलनाडु, जयपुर राजस्थान और भुवनेश्वर ओडिशा। इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का आदान प्रदान दीपक कुमार मिश्रा और बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी के बीच किया गया। अगला न्यूज है बैद्यनाथ प्रसाद महतो के बारे में। ये बिहार से लोकसभा एमपी थे और इनका 72 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 2020 को निधन हो गया। इनका जन्म 5 जून 1947 को पश्चिम चंपारण बिहार में हुआ था। यह बिहार के वाल्मीकि नगर कंस्टिट्यूएंसी से 2 बार एमपी रह चुके हैं तथा नौतन विधानसभा क्षेत्र से 3 बार एमएलए रह चुके हैं। 2005 से 2008 तक बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री भी ये रहे थे। तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ श्री बैद्यनाथ महतो जी के बारे में। अगला न्यूज है म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मियंत का 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बोध गया के 2 दिवसीय दौरे के बारे में। जब बोध गया मंदिर को इन्होंने 36 इंच का बुद्धा ब्रांच इमेज भी प्रदान किया था। देखिए अंतरराष्ट्रीय मगही सम्मेलन गया में आयोजित किया गया और पूर्व मध्य रेलवे का पहला हॉलीडे होम जो है पटना में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला न्यूज है देवानंद कुंवर के बारे में, जिनका निधन जो है 86 वर्ष की अवस्था में 26 अप्रैल 2020 को हो गया था। कहाँ के राज्यपाल थे? त्रिपुरा और बिहार के। उन्होंने 24 जुलाई 2019 से 8 मार्च 2013 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया और 25 मार्च 2013 से 29 जून 2014 के बीच त्रिपुरा के भी ये राज्यपाल रहे। कुंवर ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार के रूप में भी कार्य किया था दिसंबर 2009 से जनवरी 2010 के बीच। ठीक है, देखिए अगला ये कुछ स्लाइड्स हैं जिसमें इंग्लिश में टाइपिंग है। मैं इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन लेटेस्ट रिलीज एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। हाल ही में रिलीज किया गया एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में बिहार का स्थान कौन सा है? 17वां। यह किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? रिलीज बाय नीति आयोग। प्रथम स्थान पे है इस सूचकांक में केरला, फर्स्ट प्लेस पे है, राजस्थान दूसरे प्लेस पे है और कर्नाटक तीसरे स्थान पे बना हुआ है। जबकि टॉप 3 बॉटम स्टेट्स की बात करी जाए और नीचे से 3 खराब परफॉर्मेंस वाले पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे खराब परफॉर्मर स्टेट रहा है। ठीक।
आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट, ये लड़की का नाम है ज्योति कुमारी, काफी चर्चा में रही, आपने सुना होगा इसके बारे में। इसी पे आधारित क्वेश्चन है कि नेम द गर्ल ऑफ बिहार हु साइकिल्ड 1200 किलोमीटर विद हर इंजर्ड फादर इन कोरोना लॉकडाउन। ज्योति कुमारी, ठीक है, यह 15 साल की बालिका थी जो 1200 किलोमीटर की यात्रा करी अपने इंजर्ड फादर को साइकिल पे बैठा के दिल्ली टू दरभंगा। इसको साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इनवाइट किया था जांच के लिए, ट्रायल्स के लिए। यदि ये ट्रायल्स में पास कर जाती है तो ये साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक एथलीट बन जाएगी। ये देखते हैं अगला न्यूज है कि विच इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार मैन्युफैक्चरिंग रोबोट टू टेक केयर ऑफ कोरोना पेशेंट। IIT पटना, ठीक है, फैक्चुअल न्यूज है, इसके बारे में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और रोबोट से क्या क्या फायदा हो सकता है कि देखिए रोबोट फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करेगा डॉक्टर और उसके पेशेंट के बीच। डॉक्टर को पेशेंट से इंटरेक्शन करने के लिए पास में नहीं जाना पड़ेगा। को रोबोट में लगे हुए कैमरे जो हैं और सेंसर्स जो हैं मरीज की सारी जानकारियां डॉक्टर्स तक पहुंचाएंगे। न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, फ्रॉम वेयर द फर्स्ट श्रमिक स्पेशल ट्रेन फॉर बिहार हैज बीन डिपार्टेड बाय इंडियन रेलवे इन कोरोना लॉकडाउन। ठीक है, जब कोरोना लॉकडाउन हुआ था उस समय बिहार के लिए पहला श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहां से कहां के बीच चला था, तो जयपुर से दानापुर के बीच, ठीक है। और श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाया क्यों गया था कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, पिलग्रिम्स हैं, टूरिस्ट हैं और स्टूडेंट्स हैं या अदर लोग हैं जो फंस गए हैं लॉकडाउन के वजह से, उनको उनके होम स्टेट पहुंचाने के लिए, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मत्स्यगंधा लेक के बारे में कि मत्स्यगंधा लेक बिहार में कहां है, तो मत्स्यगंधा लेक बिहार में सहरसा जिले में है। 7.47 करोड़ रुपए का एक ग्रीन प्लान बनाया जा रहा है इसको रेजुवेनेट करने के लिए। इसका एरिया 1500 गुने 700 मीटर के बराबर है। तो आप याद रखना कि मत्स्यगंधा लेक कहां है, सहरसा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि हाउ मेनी MP फ्रॉम बिहार have been selected for the public account committee of Lok Sabha for financial year 2020 to 21। दो ऐसे MP हैं जिनका लोकसभा में फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 में जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी अर्थात लोक लेखा समिति के लिए चयन हुआ है, के सदस्य के रूप में चयन हुआ है। तो यहाँ पे लोक लेखा समिति इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। यह कमिटी है ऑफ सेलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कंस्टिट्यूटेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसका पर्पस क्या होता है, ऑडिटिंग करना किसका, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के जो भी राजस्व हैं और एक्सपेंडिचर हैं उसका ये ऑडिट करती है। कौन, PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से। अभी इसका चेयरपर्सन जो है अधीर रंजन चौधरी है और इनका जो चेयरपर्सन का अपॉइंटर कौन होता है, कौन अपॉइंट करता है इसको, लोकसभा स्पीकर करता है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान में रखना। देखिए लोक लेखा समिति के अलावा 3 और फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के। कौन कौन, एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग। इंपॉर्टेंट था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें और किसी भी क्वेरी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि विच ब्रिटिश एरा रेल ब्रिज इन बिहार कनेक्टिंग द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री हैज बीन क्लोज्ड आफ्टर 100 years इन ऑपरेशन। 100 सालों के सेवा के बाद कौन सा वह रेल ब्रिज था ब्रिटिश एरा का जो बिहार के पूर्वी हिस्से को देश के अन्य हिस्से से जोड़ता था, उसको बंद कर दिया गया। तो रेल ब्रिज का नाम है किउल रेल ब्रिज। अपने नाम से इंपॉर्टेंट के अलावा मैं बताना चाहूंगा किउल रेल ब्रिज जो है किउल रिवर पे बना हुआ था, जो गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है और गिरिडीह से जो है यह ओरिजिनेट होती है अर्थात निकलती है, तथा लखीसराय, शेखपुरा और जमुई डिस्ट्रिक्ट में बहती है। देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है कि व्हाट इज द परिमार्जन। परिमार्जन क्या है, देखिए परिमार्जन जो है रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ बिहार का एक ऑनलाइन पोर्टल है। इसमें किया क्या जाएगा कि इस पोर्टल में करेक्शन किया जाएगा, जो भी इनकरेक्ट एंट्री हुई है डिजिटाइज जमाबंदी रजिस्टर्ड में सबको करेक्ट किया जाएगा। तो परिमार्जन
आपको पता चल गया। आगे देखते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहां से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट बुलेटिन ऑफ सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, ठीक है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के लेटेस्ट बुलेटिन के अनुसार इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बिहार में कितना है 2018 के डेटा में? 32। ठीक है, बिहार में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है? 32। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है देख लेते हैं। WHO के अनुसार IMR इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एज ऑफ 1 ईयर। बच्चों के जन्म से लेके 1 साल के बीच जो मृत्यु होती है उनको IMR के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, आगे इसमें है कि बताया जा रहा है कि नेशनल बर्थ रेट, राष्ट्रीय जन्म दर जो है 2018 में 20 है, जो 1971 में 36.9 के बराबर था। वहीं बिहार में 26.2 है जन्म दर। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखना, बिहार में जन्म दर कितना है? 26.2। ठीक है, और इसके साथ इस जन्म दर के साथ बिहार जो है बर्थ रेट में पूरे देश में प्रथम स्थान पे है। ठीक है, जबकि अंडमान और निकोबार जो है सबसे निचले स्थान पे है। इसका जो जन्म दर है 11.2 के बराबर है। इसमें आगे और भी बताया गया है कि रूरल अर्बन डिफरेंशियल हैज बीन नैरोड। जो पहले जो ग्रामीण और शहरी इलाकों के जन्म दर के बीच में जो गैप ज्यादा होता था हाल ही के दशकों में, वह कम हुआ है। ठीक है, लेकिन द बर्थ रेट हैज कंटिन्यूड टू बी हायर इन रूरल एरिया। लेकिन जो जन्म दर है ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है। ठीक है, बनिस्पत अर्बन एरिया के लास्ट 40 सालों में। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना, इसमें एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन यदि यहां से एनालिटिकल क्वेश्चन उठाता है कि हाल ही के दिनों में रूरल अर्बन अर्थात ग्रामीण शहरी जो बर्थ रेट है उसके बीच का गैप कम हुआ है। ठीक है, लेकिन दूसरे में यदि देता है कि बर्थ रेट ग्रामीण एरिया का ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया, इन दोनों में से कौन सही है? तो दोनों सही है, आप ध्यान में रखना। ठीक है, दोनों सही हैं क्योंकि रूरल एरिया का बर्थ रेट जो है रूरल एरिया का बर्थ रेट जो है अर्बन एरिया से ज्यादा है। ठीक है, आगे और भी फैक्ट्स हैं। इसमें बताया जा रहा है कि देयर हैज बीन अबाउट एन 11% डिक्लाइन इन बर्थ रेट इन द लास्ट डिकेड। पिछले एक दशक में 11% जो है जन्म दर में गिरावट हुई है। ठीक है, क्योंकि 2009 में यह जहां 22.5% था, वहीं 2018 में 20.0% के करीब है। ठीक है, रूरल एरिया में जो था वह 2009 में कितना था? 24.1। अब कितना है? 21.6। वहीं 6। वहीं अर्बन एरिया में कितना हो गया है? पहले जो 18.3 था अब 16.7 हो गया है। ठीक है, जबकि डेथ रेट की बारे में बात करी जाए तो डेथ रेट स्टूड एट 6.2 इन 2018। 2018 में मृत्यु दर भारत में कितना है? 6.2, जबकि 1971 में कितना था? 14.9। ठीक है, छत्तीसगढ़ हैज द हाईएस्ट डेथ रेट। छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर देश में, यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि देश के उस स्टेट का नाम बताइए जहां पे मृत्यु दर अधिक है, तो वह कौन सा है? छत्तीसगढ़ सबसे अधिक है। ठीक है, जबकि दिल्ली की बात करी जाए तो सबसे यहाँ पे मृत्यु दर सबसे कम है। आगे बताया जा रहा है कि इन द लास्ट डिकेड डेथ रेट एट एन ऑल इंडिया लेवल हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 7.3 to 6.2। पहले जहां 7.3 था अब 6.2 पे आ गया है, अर्थात डेथ रेट जो है पिछले दशक में कम हुआ है। ठीक है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की बात करी जाए तो ये अभी भी 32 के बराबर है। इट इज 1/4 एज कंपेयर टू 1971। 1971 के बनिस्पत जहां 1971 में 129 था, वहीं अभी जो है 2018 में यह 32 के बराबर है, अर्थात उसके लगभग 1/4 हिस्से के। मध्य प्रदेश में जो है बच्चों का मृत्यु दर सबसे अधिक है, 48 है। द वर्स्ट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इन द कंट्री, व्हाइल नागालैंड हैज द बेस्ट। नागालैंड टॉप पे है, यहाँ पे सबसे कम है, और मध्य प्रदेश बहुत बुरी स्थिति है, यहाँ पे जो बच्चों की मृत्यु दर जो है सबसे अधिक है, 48 के बराबर है। ठीक है, आगे इसमें और बताया गया है कि इन लास्ट 10 ईयर IMR हैज विटनेस्ड द डिक्लाइन अबाउट 35% इन रूरल एरिया। अबाउट ये छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं है राइज होगा। अगला क्वेश्चन है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बुद्धिस्ट गॉडेस तारा इज फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकवेशन।
ठीक है, एग्जीबिशन के दौरान जो है बुद्धिस्ट गॉडेज, जो बुद्ध लोगों की देवी मानी जाती हैं, जिनका नाम तारा है, वो मिली है शेखपुरा में। ठीक है, ऑन 17th of May 2020 a statue of Tara was exhibited in पचना हिल्स शेखपुरा। ठीक है, क्या पंचा हिल्स, पचना हिल्स है, सॉरी माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, पचना हिल्स शेखपुरा। ठीक है, यहीं पे खुदाई चल रही थी, यहीं पे इनकी जो है ब्रॉन्ज की मूर्ति पाई गई है। तारा के बारे में देख लेते हैं। तारा इन बुद्धिज्म अ फीमेल बोधिसत्वा इन महायाना बुद्धिज्म। महायाना, जो महायान बुद्धिज्म सेक्ट है, उसमें तारा को फीमेल बोधिसत्व माना जाता है। ठीक है, हु अपीयर्स एज अ फीमेल बुद्धा, जबकि वज्रयान बुद्धिज्म सेक्ट में जो है इनको फीमेल बुद्धा के तौर पे जाना जाता है। शी इज नोन एज द मदर ऑफ लिबरेशन। ठीक है, मोक्ष की माता मानी जाती हैं, एंड रिप्रेजेंटेड द वर्च्यू ऑफ सक्सेस इन वर्क एंड अचीवमेंट। तो बुद्धिस्ट गॉडेस तारा के बारे में आपको ध्यान में रखना चाहिए। कहाँ पे मिली है? शेखपुरा के पंचा हिल्स में, जब उद्घाटन खुदाई हो रही थी वहीं पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हु इज द न्यू हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ बिहार? उदय सिंह कुमावत। उदय सिंह कुमावत को नया हेल्थ सेक्रेटरी बनाया गया है बिहार के। हु इज डॉक्टर नंद किशोर नवल? देखिए, डॉक्टर नंद किशोर नवल जो है स्टिमुलस मैन ऑफ क्रिटिसिज्म लिटरेचर जो है simultaneous मैन ऑफ देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हु इज डॉक्टर नंद किशोर नवल? डॉक्टर नंद किशोर नवल साहित्य में आलोचनात्मक व्याख्या के लिए अपने जाने जाते थे और हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है एमआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। एमआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ बिहार जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा चुना गया है। किसके लिए? बेस्ट इनोवेटिव आइडिया के लिए। ठीक है, अगला न्यूज है डॉक्टर भारती पांडे, अ वुमेन साइंटिस्ट ऑफ बिहार, रिसीव्ड एन इंटरनेशनल अवार्ड फ्रॉम एन अमेरिकन एनजीओ फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन विड रिसर्च। ठीक है, डॉक्टर भारती पांडे जो है अमेरिकन एनजीओ से अपने आउटस्टैंडिंग रिसर्च के बारे में, आउटस्टैंडिंग वर्क्स ये अगला है हु इज डॉक्टर नंद किशोर नवल? डॉक्टर नंद किशोर नवल एक साइमल्टेनियस मैन थे, हिंदी साहित्य में आलोचनात्मक व्याख्या कर रहे थे, हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, एमआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार को जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा पुरस्कृत किया गया है फॉर बेस्ट इनोवेटिव आइडियाज के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला न्यूज है डॉक्टर भारती पांडे के बारे में। वुमेन साइंटिस्ट ऑफ बिहार रिसीव्ड एन इंटरनेशनल अवार्ड फ्रॉम एन अमेरिकन एनजीओ फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन वीट रिसर्च। गेहूं के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण काम करने के लिए इनको अमेरिकन एनजीओ के द्वारा डॉक्टर भारती पांडे को, ठीक है, जो बिहार की एक साइंटिस्ट है, इनको अवार्ड दिया गया है। बिहार रैंक इन 4th इन हनी प्रोडक्शन इन इंडिया। ठीक है, मधु प्रोडक्शन में, शहद प्रोडक्शन में बिहार का कौन सा स्थान है? 4था स्थान है। आप ध्यान में रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला न्यूज है एन एग्रीमेंट बिटवीन साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया
and US Energy National Laboratory has signed to study the fundamental questions and influencing factors related to the universe. यूनिवर्स में रिसर्च को लेके साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया और यूएस एनर्जी नेशनल लेबोरेटरी के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुई है, ये ध्यान में रखिएगा। मेंस में जो है फॉर्डर का काम कर सकते हैं और यहां से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है प्रीलिम्स में फैक्चुअल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वशिष्ठ नारायण के बारे में। वशिष्ठ नारायण रिसर्च सेंटर फॉर मैथमेटिकल साइंस विल बी एस्टेब्लिश इन पटना साइंस कॉलेज। तो क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि वशिष्ठ नारायण रिसर्च सेंटर फॉर मैथमेटिकल साइंस कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो पटना साइंस कॉलेज में। ठीक है, अगला न्यूज है सत्यकाम आनंद जो एक बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंट हैं, won the बेस्ट एक्टर अवार्ड इन 10th दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2020। उनकी शॉर्ट फिल्म थी कमांड आई सेल ओबे के लिए इनको जो है सत्यकाम आनंद को जो है बेस्ट एक्टर अवार्ड के रूप में नवाजा गया है। ठीक है, न्यूज है हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के किस अस्पताल को विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की घोषणा करी गई है, पीएमसीएच। ठीक है, पीएमसीएच को जो है विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की घोषणा करी गई है। नीतीश कुमार जी ने कहा था कि इसको 5400 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। उसके साथ साथ सीएम ने मुजफ्फरपुर में 100 बेड के शिशु आईसीयू का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर में विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस देश के पहले 100 बेड के शिशु गहन चिकित्सा इकाई पीकू अस्पताल का उद्घाटन भी किया। आप इसे ध्यान में रखना, पीकू अस्पताल क्या है। ठीक है, अगले कुछ फैक्ट्स हैं कि मधुबनी के झंझारपुर में 515 करोड़ की लागत से बनने वाले राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल तथा 27.10 करोड़ की लागत से श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मुजफ्फरपुर के भवन का उन्नयन कार्य का शिलान्यास भी किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही में। ध्यान में रखना कि कौन सा अस्पताल कहाँ है, पूछा जा सकता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 21 जिला अस्पतालों का विस्तारीकरण सह उन्नयन कार्य 2022 तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का न्यूज है, बता रहा है कि पूछ रहा है कि बिहार के किस खाद्य पदार्थ को बेल्जियम फूड मेले में शामिल किया गया, तो मखाना। ठीक है, बिहार के मखाना को बेल्जियम फूड मेले में शामिल किया गया। आपको बताना चाहूंगा कि यूरोपियन यूनियन की राजधानी कही जाती है, ठीक है, या बेल्जियम कही जाती है। यूरोपियन यूनियन की राजधानी कहे जाने वाले बेल्जियम ने यहाँ के मखाने में दिलचस्पी दिखाई है। बिहार का मखाना अब यूरोपियन यूनियन के द्वार पर भी इस तरीके से दस्तक देगा। ठीक है, अगर आंकड़े की दृष्टि से देखें तो दुनिया का 90 से 95% मखाना का उत्पादन जो है बिहार में ही होता है। कितना? 90 to 95%। मखाना में अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही कारण है कि केंद्र के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जिन न्यूट्रिनो सीरियल्स का प्रमोशन करना तय किया है उसमें मखाना भी शामिल है। ठीक है, हर साल 22,000 टन की पैदावार होती है। बिहार की बात करें तो मखाना करीब आधा दर्जन जिलों में होता है, मगर मिथिलांचल की राजधानी कहे जाने वाले दरभंगा मधुबनी में इसकी पैदावार बड़े पैमाने पर होती है। इसके अलावा यह पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, अररिया, सहरसा, फारबिसगंज में मखाना का प्रमुखता से उत्पादन होता है। सालाना पैदावार की बात करें तो यह आंकड़ा लगभग 20,000 टन प्रति वर्ष है। ठीक है, देखिए आगे भी देखते हैं इसके बारे में। इंपॉर्टेंट न्यूज है, यह भी उल्लेखनीय है कि इसमें पैदा करने वाले किसानों के हालात, इसे पैदा करने वाले आज भी बहुत खराब हैं, जो कि किसान पैदावार में जुटे हुए हैं। इससे राज्य के तकरीबन 20,000 से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। इससे अभी तक यह यूएस, यूके और दुबई सहित कई दूसरे शहरों को निर्यात हो रहा है। ऐसे में यदि बेल्जियम फूड मेले की बात करी जाए और यह बात बंद जाती है तो यूरोप का भी रास्ता खुल जाएगा। ठीक है, यहां से नीचे वाले फैक्ट से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें बताया गया कि इसमें प्रोटीन, फाइबर, फोलिक एसिड, आयरन, जिंक और कैल्शियम आदि भी पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, तो आप इसे ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने इसमें डाला है। क्वेश्चन वर्ड ऑफ बीट क्वेश्चन पूछे तो पूछ सकता है कि बिहार राज्य ने देश के किस राज्य ने बिहार के ऑनलाइन एजुकेशन मॉडल को अपनाने की बात कही है। या लॉकडाउन, कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था उसी में बिहार के मॉडल को अपनाने की बात करी थी पश्चिम बंगाल ने।
ठीक है, आगे देखते हैं। अनिल किशोर, जिसने हाल ही में ब्रिक्स बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अनिल किशोर, जिसे हाल ही में ब्रिक्स बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है, बिहार के किस जिले से हैं? भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं अनिल किशोर जी, ठीक है, जिन्हें ब्रिक्स बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है, बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। वह यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। वे मूल रूप से गढ़हनी प्रखंड के बाल बांध निवासी हैं, जो भोजपुर का है। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। इसके घटक देश कौन कौन से हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इनकी ओर से स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक ने घोषणा की कि एनबीडी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने जो है अनिल किशोर को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। और एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है? चीन के शंघाई शहर में, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया रैंकिंग में बिहार में स्थित विश्वविद्यालयों में बिहार के किस संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया है? तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय CUSB को प्रथम स्थान दिया गया है। एजुकेशन वर्ल्ड ऑफ ऑल इंडिया रैंकिंग में CUSB को सरकार से अनुदान प्राप्त में 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2009 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित 16 नए केंद्रीय विवि में CUSB को सर्वोच्च रैंकिंग मिली है। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020-21 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि CUSB को बिहार की रैंकिंग लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट था, ध्यान में रखना। राज्य में दूसरे नंबर पर नालंदा यूनिवर्सिटी है। अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 की वजह से बिहार में किस रेप्टाइल का आवागमन ज्यादा देखा गया है? ब्लैक व येलो रेडिस अजगर। ठीक है, पाइथन प्रजाति के अलावे ब्लैक और येलो रेडिस अजगर जो है मिलने से वन विभाग बिहार का काफी उत्साहित है और यह बिहार के बायो एंड डाइवर्सिटी में एक नए आयाम को जोड़ता है। इसके साथ साथ इसके संरक्षण एवं संवर्धन की भी कयावाद की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, आपको समझ में आ रहा है ना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी। पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीतीश कुमार ने कितने धनराशि प्रवासी श्रमिकों को देने की घोषणा करी है? 1000। देश के अन्य राज्यों या विदेशों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को अब महामारी में मौत होने और दिव्यांग होने पर भी सरकारी सहायता मिलेगी। कोरोना महामारी के बाद राज्य सरकार ने महामारी में भी प्रवासी मजदूरों को सहायता देने का निर्णय लिया है। परमाणु विकिरण और युद्ध में भी मौत होने या शारीरिक विकलांगता होने पर बिहार सरकार अब जो है लोगों को सहायता देगी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पक्षी का प्रवास हाल ही में गंगा दियारा में देखा गया है? यूरेशियन स्काई लार्क। देखिए, ये गौरैया नहीं है, लेकिन लाइक गौरैया है, गौरैया के जैसे दिखने वाली, इसका नाम है यूरेशियन स्काई लार्क। यह पक्षी पाकिस्तान के हिमालय वाले हिस्से में और भारत में लद्दाख वाले हिमालय के हिस्से में पाए जाते हैं। पहली बार इस क्षेत्र में देखा गया है। इसका सिंगिंग साउंड बहुत मधुर होता है। इसका उड़ने का तरीका अन्य पक्षियों से अलग होता है। या निश्चित ऊंचाई पर आकर थोड़ी देर के लिए स्थिर होकर आकाश से नीचे और जमीन से आकाश में उड़ता है। ठीक है, तो हमने जाना यूरेशियन स्काई लार्क के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है, पनडुब्बी पुल किस नदी पे बनाया जा रहा है? सोन नदी पे। पनडुब्बी पुल कहाँ बनाया जा रहा है? सोन नदी पे बनाया जा रहा है। सोन नदी पर बनने वाला यह छठा पुल 2 लेन का होगा और पुल को जोड़ने के लिए 68 किलोमीटर लंबी सड़क भी बनाई जाएगी। बिहार झारखंड को जोड़ने वाले इस पुल को बनाने में 345 करोड़ रुपये जो है खर्च किए जाएंगे। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है कि बिहार में पहली बार किसी 4 लेन पर जाम या दुर्घटना की जानकारी के लिए LED स्क्रीन लगाई जा रही है। तो R ब्लॉक दीघा 4 लेन पे जो है दुर्घटना की जानकारी के लिए LED स्क्रीन या जाम की जानकारी के लिए लगाई जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है कि मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और प्रख्यात शिक्षाविद और साहित्यकार का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। मेजर बलबीर सिंह भसीन। ठीक है, भसीन जो है पटना सिटी स्थित गुरु गोविंद सिंह महाविद्यालय में कई वर्षों तक प्राचार्य और MU में प्रति कुलपति और फिर प्रभारी कुलपति भी रहे।
वे मनोविज्ञान के प्राध्यापक और लब्ध प्रतिष्ठित कवि साहित्यकार थे। मेजर वसीम हिंदी के साथ साथ उर्दू, पंजाबी और साहित्य में भी लगातार लेखन करते रहे। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। कौन कौन सी? पत्थर की चाहत, एक हिंदुस्तान की खोज तथा एक सफर हिंदुस्तान से हिंदुस्तान तक। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस अभिनेता को बिहार के खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? किस अभिनेता को बिहार के खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आपको ये चीर परिचित कालीन भैया पता होंगे, पंकज त्रिपाठी। ठीक है, पंकज त्रिपाठी को बिहार ने जो है अपने खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को राज्य सरकार ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये बिहार के ही निवासी हैं। देश का सबसे बड़ा खादी मॉल पटना में स्थापित किया गया है। इसमें राज्य की दर्जनों खादी संस्थाओं की ओर से तैयार सामान बिक्री की जा रही है। अगला प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस योजना के तहत गंगा के पानी को राजगीर पहुंचाया गया है? गंगा उद्वह योजना। ठीक है, गंगा उद्वह योजना के तहत जो है गंगा के पानी को राजगीर पहुंचाया गया है। गंगा जल धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बिहार के गया, बोधगया, राजगीर और नवादा तक पहुंचेगा। इस योजना के तहत इन शहरों तक गंगा जल को पहुंचाने के लिए शुरू की गई गंगा उद्वह योजना एक तरीके का ऐतिहासिक काम है। इन शहरों में अब सालों भर शोधित गंगा जल जो है उपलब्ध रहेगा। NIRF के द्वारा जारी लिस्ट में IIT पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 26वां। ठीक है, इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT पटना को 26वां और NIT को 92वां रैंक प्राप्त हुआ है। पिछले साल NIT पटना की रैंकिंग थी 134, जबकि ताजा सूची में NIT पटना को 92 स्थान मिला है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में किस फसल का उत्पादन शुरू किया गया है? थाई एप्पल। ठीक है, थाई एप्पल का उद्घाटन शुरू किया गया है। अभी राज्य में ही थाई एप्पल, बिना बीज वाले नींबू और पपीते की खेती शुरू हो गई है। टिश्यू कल्चर से विकसित किए गए पौधे को हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में लगाया गया है। मैं अब जानना चाहूंगा कि टिश्यू कल्चर क्या है। यदि आपको पता हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि मुझे टिश्यू कल्चर क्या है। विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? यह डायरेक्ट टैक्स से संबंधित है। हाल ही में चीन से झड़प के दौरान सुर्खियों में आए बिहार रेजिमेंट का स्लोगन क्या है? कर्म ही धर्म है। ठीक है, गलावन घाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट इस साल का न्यूज है, आप इसे ध्यान में रखना। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा खोजे गए उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जो अनाज से शरीर में आर्सेनिक के प्रवेश को रोकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना। सीडोमोनस उस बैक्टीरिया का नाम है जो है अनाज के द्वारा जो हमारे शरीर में आर्सेनिक पहुंचता है उसको रोकेगा। इसका ब्रांड नाम जो है सबौर आर्सेनिक मिटिगेटर 1 रखा गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार फसल के बुआई के समय ही इस बैक्टीरिया से ट्रीटमेंट करना होगा। यह आर्सेनिक के हानिकारक प्रभाव को खत्म कर देगा और धान के उत्पादन में भी 5% तक बढ़ोतरी इससे हो सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिहार में आर्सेनिक प्रभावित जिले हैं पटना, भोजपुर, बक्सर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, ये कुछ जिले हैं, इंपॉर्टेंट जिले जो आर्सेनिक से प्रभावित हैं बिहार में। देखिए अगला न्यूज है, रानी मधुमक्खी के भोजन का क्या नाम है? तो रॉयल जेली के नाम से रानी मधुमक्खी के भोजन को जाना जाता है। हाल ही में सरकार द्वारा मधुमक्खी पालकों के लिए रॉयल जेली का कारोबार करने का फैसला लिया गया है और कमफेड तथा वेजफेड की तरह मधुमक्खी पालकों के लिए भी फेडरेशन बनाने की योजना बिहार सरकार बना रही है। ठीक है, चयनित जिले हैं नालंदा, नवादा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया और शिवहर। बिहार में 25,000 टन मधु का उत्पादन हर एक साल होता है। बापू आपके द्वार एक योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए बिहार सरकार द्वारा जारी एक फोल्डर जिसके द्वारा गांधी के संदेशों को बिहार के 1.5 करोड़ लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, इस पहल को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल भी किया गया। आप कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुशेश्वर स्थान BTR पक्षी विहार कहाँ है? देखिए कुशेश्वर स्थान तो दरभंगा में है, जबकि BTR वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है।
ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 5 जून 2016। हाल ही में यह अपना 4 साल पूर्ण किया है। इस कानून में क्या खास है देख लेते हैं। इस कानून से सभी आवेदकों को 60 कार्य दिवसों में उनकी शिकायतों की सुनवाई, उसके निवारण का अवसर और उस पर निर्णय की सूचना प्राप्त होने का कानूनी अधिकार मिल गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए बिहार सरकार ने हाल ही में 3 दुर्लभ पेड़ों को क्षति पहुंचाने पर रोज 1 लाख का जुर्माना लगाया है। और दुर्लभ पेड़ कौन कौन से हैं? अंजन, साइकस पैक्टिनाटा और पायनस रॉक्सरबर्गाई। देख लेते हैं। जैव विविधता से जुड़ी विरासत को सहेजने के लिए बिहार सरकार पहली बार 3 स्थान जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। ठीक है। अंजन के बारे में जान लेते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम है हार्डविकिया विनाटा। बिहार के कैमूर क्षेत्र में पाया जाता है और आदिवासियों के बीच इसकी खासी मान्यता है। यह अंजन का पेड़ है। ठीक है। इस लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर बनाने में होता है, साथ ही इसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। साइकस पैक्टिनाटा, साइकस की चौथी प्रजाति देखिए ऐसे दिखता है। बेतिया के रघिया और मंगुराहा क्षेत्र में पाया जाता है और यह सजावट में भी इसका उपयोग होता है। पाइनस रॉक्सरबर्गाई चर्चित नाम, चीड़ का पेड़। इसका औषधीय प्रयोग बहुत अधिक है। सूजन दूर करने वाले तमाम हर्बल उत्पादों के साथ ही दर्दनाशक दवाओं में भी इसका प्रयोग होता है। और देश में 17 जैव विविधता विरासत स्थल हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने किस मिशन के तहत पर्यावरण और प्रवासी मजदूरों का संकट दूर करने का निर्णय लिया है? तो बिहार स्टेट बम्बू मिशन, मिशन का नाम है। इसके तहत जो है 1 लाख पौधे हर साल टिश्यू कल्चर लैब में तैयार किए जा रहे हैं। इसमें हस्तशिल्प, फर्नीचर निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, सजावट का सामान तैयार करने के लिए पुनर्विकसित किए जाएंगे। ठीक है। जीबी कॉलेज नौगछिया के जूलॉजी विभाग के अनुसार बांस का पेड़ जो है बरगद के पेड़ के जैसे पर्यावरण से CO2 अवशोषित करता है और पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। पर्यावरण के तापमान को कम करने में भी इस प्रकार यह मदद कर सकता है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है कि पटना जू के हर्बल गार्डन में तुलसी की 2 दुर्लभ प्रजातियां पाई गई हैं। नाम बताइए। लौंग तुलसी और कपूर तुलसी। ठीक है। तुलसी में देखिए, तुलसी में जो है 100 से अधिक औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में यह सहायक भी है और कोविड-19 से बचने में भी यह विशेष लाभदायक है। आयुष मंत्रालय के द्वारा इसके बारे में बहुत सारी सूचनाएं जारी की गई थी कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान। अकाल में रोजगार व अनाज पहुंचाने को दरभंगा महाराज ने रेल कब बिछवाई थी? 1973 से 1974 के समय। ठीक है। 70 घाट पुल निर्माण किस नदी पे किया जा रहा है? तो गंडक नदी पे, पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड में। ठीक है। बिहार सरकार ने किस ऑयल पे रोक लगाने का निर्णय किया है? पेट कोक फर्नेस ऑयल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। देखिए, एनजीटी ने इसे घातक बता दिया है पहले ही, और यह सबसे सस्ता सल्फर उत्पन्न करने वाला ईंधन है। बिहार में इस ईंधन का सर्वाधिक 31% उपयोग जो है सीमेंट उद्योग में होता है। अगला फैक्ट है कि पटना जू गैंडे के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पे पहुंच चुका है। इसमें 13 गैंडे हो गए हैं। बिहार सरकार ने बिहार के किस विभूति की 133वीं जयंती मनाई है? अनुग्रह नारायण सिंह। जल जीवन हरियाली अभियान की रैंकिंग में गया, समस्तीपुर, वैशाली अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर इस मामले में फिसड्डी है। ठीक है। देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है कि हाल ही में बिहार सरकार ने कितने वायु गुणवत्ता जांच स्टेशन राज्य में स्थापित करने की योजना बनाई है? 24। देखिए, पहले पटना, गया, मुजफ्फरपुर में ही हवा की गुणवत्ता जांचने की व्यवस्था थी। अब इन स्थानों पर भी स्थापित होंगे। यूपी से सटे रोहतास, बक्सर, सिवान, गोपालगंज, नेपाल से सटे किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, भागलपुर, झारखंड से सटे जमुई, बांका, नवादा के अलावा दरभंगा, सहरसा, मुंगेर और बेगूसराय, सारण आदि शहरों में जो है इसका स्थापना किया जाएगा। इन 2 जगहों के बीच एलिवेटेड रोड बनाने की बिहार सरकार की योजना है? तो दानापुर और बिहटा। दानापुर बिहटा के बीच जो है बिहार राज्य सरकार एलिवेटेड रोड बनाने की योजना बना रही है। 26 जून को बिहार सरकार ने बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की। यह किस पुरानी प्रोत्साहन नीति का संशोधित रूप है? बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 का। आंसर सही आंसर होगा
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 26 जून को हुई बिहार सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कितने प्रस्तावों की को मंजूरी मिली? 24 प्रस्तावों को। उसमें से एक ये भी था। देश के उन पहले आईएएस अधिकारी का नाम बताएं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की नागरिकता प्राप्त की है। नवीन कुमार चौधरी, यह दरभंगा जिले से हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2018-19 के बीच राज्य में कितने मात्रा में फर्नेस ऑयल की खपत हुई? 26,000 मीट्रिक टन। 2012-19 के 12-19 में राज्य में कितना पौधारोपण हुआ? 13 करोड़। आर्सेनिक प्रदूषण में विश्व में कितने प्रतिशत लोग प्रभावित हैं? 300 मिलियन लोग आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित हैं। इसमें एशिया के 72% लोग शामिल हैं। विश्व के लगभग 100 से ज्यादा लोग, माफ कीजिएगा गलत है। वासोकुंड कहाँ स्थित है? वासोकुंड वैशाली में स्थित है। ठीक है। वासोकुंड जैन मुनि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज इस बार जो है वासोकुंड में चतुर्मास निवास यहीं पे करेंगे। चतुर्मास निवास जब वर्षा ऋतु होती है ना, उसी में किया जाता है। वासोकुंड आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एसआरएस रिपोर्ट से संबंधित न्यूज है। एसआरएस रिपोर्ट 2018 के अनुसार राज्य में नवजात मृत्यु दर कितना है? 25। 2017 में यह आंकड़ा जो है 28 था और वर्तमान में शिशु मृत्यु दर जो है 32 के बराबर है। बीपी मंडल सेतु किन दो नदियों के संगम पे बनाया जा रहा है? तो कोशी और बागमती। ठीक है। इसे डुमरी घाट पुल के नाम से भी जाना जाता है। कोशी नदी में प्रत्येक 25 किलोमीटर पर एक पुल का निर्माण पथ निर्माण विभाग की योजना से किया जा रहा है। इसमें जो है 20 से 25 किलोमीटर पर या तो पुल बना दिया गया है या बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोशी नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत भेजा घाट पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से ओर से एक नया पुल बनाया जा रहा है। कोशी महासेतु से 20 किलोमीटर दक्षिण। सरसा में कोशी नदी पर कमला बलान नदी पर नए पुल का निर्माण किया कर आवागमन चालू किया जा रहा है। तो ये पुल्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, तो आप इसे ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में नेपाल के साथ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण किया जा रहा है? सीतामढ़ी के भिट्ठा मोड़ में। ठीक है। या बिहार में दूसरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होगा जो भारत और नेपाल की सीमा पर होगा। इससे पहले रक्सौल में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है जहां से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए नेपाल में प्रवेश दिया जाता है। इससे लाभ क्या होगा? नो मेंस लैंड के निर्माण पे विवाद थमेगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा, अवैध व्यापार में भी लगाम लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रवासी मजदूरों के लिए लाए जा रहे योजनाओं के द्वारा एग्रो इंडस्ट्री के साथ साथ किन दो मुख्य बिहारी उत्पाद पर जोर देने की बात करी जा रही है? मधुबनी आर्ट और भागलपुर शिल्प के बारे में। ठीक है। हाल ही में बिहार के किस चर्चित उपन्यासकार का निधन हो गया? डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद। ठीक है। 1923 में छपरा में जन्म हुआ और 60 वर्षों से रचनात्मक साहित्य में सक्रिय थे। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के कई वर्षों तक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। क्षिप्रा साक्षी है, कश्मीर की बेटी इनकी कालजयी उपन्यास है। अन्य रचनाएं सीढ़ियों के खंडहर, सुनो भाई साधो, तुंगभद्रा पर सूर्योदय, सरस्वती सदानीरा, शहजादा दारा शिकोह आदि इसमें शामिल हैं। जात सम्मान अवंती बाई पुरस्कार 2017, गणेश शंकर विद्यार्थी साहित्य देवी सम्मान और राष्ट्रीय मैथिली शरणगुप्त सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। तो आपने शत्रुघ्न प्रसाद के बारे में पूरी जानकारी रखनी है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। कौशल विकास प्रशिक्षण लेने में बिहार के किस जिला के युवा सबसे आगे हैं? बेगूसराय, जबकि लखीसराय दूसरा और समस्तीपुर के युवा जो है तीसरे पैदान पे हैं। वहीं अगर पटना राजधानी की बात करी जाए तो यह 22वें स्थान पे बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि 2016-17 से शुरू इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को संवाद कौशल और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में लुप्त प्राय हो रहे प्रजातियों के संरक्षण के लिए किस संस्थान के द्वारा एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया? गुरु गोविंद सिंह कॉलेज के जंतु विभाग के द्वारा। बिहार के कितने जिलों को अनार, शरीफा और नींबू का हब बनाया जाएगा? 8 जिलों को। कौन कौन से? बागा, भागलपुर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। देखिए ये सारी जो फैक्ट्स है ना, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा ही, मेंस में एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आप इसे डाल सकते हो, जिससे आपका डायनेमिक अप्रोच होगा और नंबर भी ज्यादा मिलते हैं डायनेमिक अप्रोच होने की वजह से। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य के 8 जिलों में इंटीग्रेटेड उद्यान योजना और 1 जिले में
इंटीग्रेटेड फार्मिंग चलाने की मंजूरी सरकार ने दे दी है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में बगीचे में खाली पड़ी जमीन पर मसाले की खेती होगी और उद्यान योजना के तहत 8 जिलों को फल उत्पादन हब बनाया जाएगा। ध्यान में रखना, राज्य के किस नदी के प्रदूषण को लेकर पटना हाईकोर्ट के द्वारा राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है? फल्गु नदी। राज्य के धार्मिक और ऐतिहासिक शहर गया से होकर बहने वाली फल्गु नदी के प्रदूषण के मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। ठीक है, इसे लेकर दायर लोकहित याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और एस कुमार की खंडपीठ ने की। और यह याचिका किसके द्वारा दायर की गई? प्रतिज्ञा नामक एक सामाजिक संगठन है, एनजीओ है, उसी के द्वारा। बिहार के किस पेंटिंग सहित निर्मित मास्क का डिमांड कोरोना काल में अधिक बन गया? एज यूजुअल मिथिला पेंटिंग। हाल ही में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा किस तेल की खुली बिक्री पर 6 माह की जेल से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है? खाद्य तेल। ठीक है, खाद्य तेल भैया आप खुले में मत बेचना यदि आपका दुकान होगा तो। इस राज्य की सरकार ने सभी लोक उपक्रमों को हर जिले में रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर खोलने की बात करी है? बिहार। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा विशेष मछुआरा दिवस समारोह का आयोजन कब किया गया? 10 जुलाई 2020 को। बिहार के गत वर्ष कितने मूल्य का कृषि उत्पाद निर्यात हुआ था बिहार से? 1891 करोड़ का निर्यात हुआ था। 608 करोड़ का सबसे अधिक चावल का निर्यात हुआ था और कुल 35% कृषि उत्पाद गत वर्ष निर्यात हुए थे। ठीक है, लॉकडाउन के दौरान सबसे अधिक प्रवासी किस राज्य में लौटे हैं? बिहार में लगभग 21 लाख प्रवासी बिहार में लौटे हैं लॉकडाउन के दौरान। सबसे अधिक जो है पूर्वी चंपारण में लौटे थे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को बिहार के 32 जिलों में चलाया जाएगा। इनसे निपटने के लिए पीएम ने गत 20 जून को इसकी शुरुआत खगड़िया से की थी। बिहार के 3 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जा रहे हैं बिहार में। कहाँ? बाढ़, बगहा और दिनारा में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में जू सफारी का निर्माण किया जा रहा है? राजगीर में। इसका निर्माण 192 हेक्टेयर में किया जा रहा है और इसका कार्य जो है अगस्त 2020 तक पूरा होने की संभावना है। इस सफारी में 5 केज होंगे जिसमें शेर, बाघ, तेंदुआ, हिरन और भालू जोड़े में रहेंगे। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजय करोल। इन्होंने हाल ही में बेगूसराय सिविल कोर्ट में बाल मित्र न्यायालय का उद्घाटन किया है, तो आप इसे ध्यान में रखना। संजय करोल इंपॉर्टेंट है, साथ साथ बाल मित्र न्यायालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट क्या होता है? देखिए, कृषि उत्पाद के निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट जरूरी होते हैं। अधिकारी यह देखते हैं कि उत्पाद में कोई ऐसा कीट तो नहीं जो वहां के लिए हानिकारक हो या फिर आयात करने वाले देश में प्रतिबंधित हो। अल्फांसो से रिलेटेड जो मुद्दा था अल्फांसो आम से, आपको पता होगा। ये फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट जो है इन्हीं सारी चीजों से संबंधित है। हाल ही में किसे आईआईटी पटना के निदेशक नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर प्रमोद जैन। ये आईआईटी बीएचयू के निदेशक के साथ साथ पटना का भी कार्यभार संभालेंगे। बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व का नाम बताएं? गोगाविल झील एंड ऑक्सबो लेक है। ये बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकता है कि गोगाविल झील कहाँ है? कटिहार जिले में। इसका निर्माण उत्तर में महानंदा और कर्णखड़ तथा दक्षिण और पूर्व में गंगा के प्रवाह से होता है। दीपक कुमार जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बिहार के हैं, इनके द्वारा 2 अगस्त 2019 को इस क्षेत्र का 57 हेक्टेयर हिस्सा जो है सामुदायिक रिजर्व अर्थात कम्युनिटी रिजर्व और 30 हेक्टेयर संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया। यह बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ से 90 से अधिक पक्षी प्रजातियों को रिकॉर्ड किया गया है, जिनमें 30 प्रवासी हैं। IUCN द्वारा जो है लिस्टेड पक्षियां लेसर एडजुटेंट वल्नरेबल है, ब्लैक नेक्ड एस्ट्रोक, व्हाइट इबीस और व्हाइट आइड पोचार्ड जो है नियर थ्रेटेंड है, यहाँ पे पाए जाते हैं ये 2 प्रजाति। तो आप इसे ध्यान में रखना, ठीक है। कोसी और मेची नदी इंटरलिंकिंग परियोजना के बारे में है। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के सीमांचल के लिए 4900 करोड़ रुपए की परियोजना कोसी मेची नदी इंटरलिंकिंग परियोजना को मंजूरी दी गई है। मेची नदी यह हिमालय के महाभारत रेंज से नेपाल में निकलती है तथा बिहार और नेपाल की सीमा से बहती हुई बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में महानंदा से मिल जाती है। इस परियोजना से क्या लाभ होगा भैया? बाढ़ से राहत मिलेगी तथा उत्तरी बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार जिलों में सिंचाई के लिए पानी भी प्रदान होगा।
यह पर्यावरण अनुकूल परियोजना है, जनसंख्या का कोई विस्थापन नहीं तथा वन भूमि का कोई अधिग्रहण इसमें नहीं होगा। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र दिग्गज कांग्रेसी नेता और बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का 19 अगस्त 2019 को निधन हो गया था। ठीक है फ्रेंड, और 20 जून 1937 को इनका जन्म ब्रिटिश इंडिया के बिहार में हुआ था। उर्दू को बिहार का दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज इन्होंने ही बनाया था। बिहार चारा घोटाले में सीबीआई कोर्ट द्वारा इन्हें भी दोषी ठहराया गया था। जगन्नाथ मिश्रा बिहार को गर्त में पहुंचाने में जो मुख्यमंत्रियों का नाम आता है उनमें एक ये भी शामिल थे। माफ कीजिएगा, हार्ड वर्ड यूज कर रहा हूं बट ये सही है। देश में स्तनपान और शिशु तथा युवा बाल आहार प्रथाएं से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। देखिए, देश में स्तनपान तथा शिशु तथा युवा बाल आहार प्रथाओं में मणिपुर को प्रथम स्थान मिला है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सबसे निचले पायदान पर है। कर्पूरी देवी मधुबनी पेंटिंग और सुजनी कला को दुनिया के मानचित्र पर स्थापित करने वाली कर्पूरी देवी का निधन हो गया था। मधुबनी पेंटिंग में कचनी और भरनी दोनों शैलियों का मिश्रण उनकी कला की विशेषता रही है। 28 अप्रैल 1929 को मधुबनी के बेनीपट्टी स्थित पंडौल गांव में इनका जन्म हुआ था। कर्पूरी देवी को केंद्र के कपड़ा मंत्रालय ने 1986 में सुजनी कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया था तथा इसके पहले 1980-81 में बिहार सरकार ने उन्हें श्रेष्ठ शिल्पी का राज्य पुरस्कार प्रदान किया था। 1983 में बिहार सरकार ने उन्हें श्रेष्ठ शिल्पी के रूप में ताम्रपत्र और मेडल से नवाजा था और साल 1986 में भारत सरकार ने उन्हें प्रतिभा प्रमाण पत्र भी दिया था। स्कोच अवार्ड, स्टेट एग्री प्रोजेक्ट बैग्स स्कोच अवार्ड। ठीक है, बिहार के पशुपालन और मत्स्य संसाधन विभाग को इस श्रेष्ठ में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्कोच अवार्ड प्रदान किया गया। इस विभाग द्वारा वर्ष में समर्थ प्रणाली बनाई गई है। वर्षों में जिसके द्वारा राज्य में दूध 19.4%, मांस 18.22%, अंडा 60.06%, मछली 18.47% का उत्पादन बढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई है। जल चौपाल क्या है? बिहार सरकार द्वारा वर्षा जल संचयन और पानी के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर गांव में, हर चौपाल सहित हर गांव है, माफ कीजिएगा, हर गांव में जल चौपाल सहित विभिन्न जल संरक्षण विधियों को लागू किया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन संबंधित मुद्दों पर नजर रखने के लिए सर्वदलीय निकाय का गठन करने वाला बिहार जो है पहला राज्य है जल जीवन हरियाली अभियान के तहत। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने यूनिसेफ के सहयोग से राज्य का पहला कैरियर पोर्टल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद शुरू किया है। इस परियोजना यह बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षा के छात्रों को कैरियर, कॉलेज प्रवेश परीक्षा और छात्रवृत्ति से संबंधित विकल्पों की जानकारी देगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं बिहार राज्य के सबसे बड़े वेटलैंड का क्या नाम है। बिहार राज्य के सबसे बड़े वेटलैंड का नाम है कांवरताल, जो बेगूसराय में है। हाल ही में राज्य सरकार ने वेटलैंड रूल्स 2017 के तहत राज्य के 25 बड़े वेटलैंड को संरक्षित करने की बात करी है। ठीक है, राज्य के 3 बड़े वेटलैंड कौन से हैं? कांवरताल बेगूसराय, ताल बरेला वैशाली, लाल सरैया पश्चिम चंपारण। इसको पहले ही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित किया जा चुका है। कमला बराज योजना का निर्माण किस नदी पे किया जा रहा है? कमला नदी पे। ठीक है, मधुबनी जिले के जयनगर में कमला नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग ने 2013 में इसके निर्माण की अनुशंसा करी थी। 1.1 लाख एकड़ में इससे सिंचाई होगी और 406 करोड़ रुपए इस पे खर्च होंगे। मधुबनी के साथ साथ दरभंगा को भी इससे बाढ़ से राहत मिलेगी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी कितनी है? 40 से 60%, 40 और 60 का रेशियो है। केंद्र 60 देगा और राज्य जो है 40 देगा। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए हाल ही में 881 करोड़ रुपए और मनरेगा के लिए 94 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सभी वर्गों को मिलाकर 5% जो है दिव्यांग के लिए आरक्षित है। यह योजना 25 जून 2015 को केंद्र सरकार के द्वारा शुरू करी गई थी, ध्यान में रखना। ठीक है, देश में बुनियादी उद्योगों की संख्या कितनी है? 8। इस्पात, रिफाइनरी उत्पाद, सीमेंट, प्राकृतिक गैस उत्पादन, कोयला उत्पादन, कच्चे तेल उत्पादन, बिजली उत्पादन, उर्वरक उत्पादन।
देखिए, लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से उत्पन्न जो भी विषम परिस्थितियां थी, उसे निपटने के लिए लॉकडाउन किया गया और उसमें सारी अर्थव्यवस्था भी ठप रही। तो इसमें जो 8 कोर सेक्टर होते हैं वो भी दुष्प्रभावित थे इसके दुष्परिणाम से। ठीक है, उर्वरक उत्पादन को छोड़कर बाकी सारे सेक्टर्स में गिरावट दर्ज करी गई है कोविड-19 की वजह से, और सबसे अधिक गिरावट इस्पात क्षेत्र में दर्ज करी गई है। बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का क्या नाम है? मगध जयनगर, औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे, औरंगाबाद मगध और मिथिला डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखना। तो औरंगाबाद और जयनगर मिथिला एक्सप्रेसवे। ठीक है, ये दोनों नाम अगर अलग अलग पूछे, मगध और मिथिला एक्सप्रेसवे तो भी सही है, औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे तो भी सही है। यह 271 किलोमीटर लंबी सड़क होगी और दक्षिण से उत्तर बिहार को जोड़ेगी और राज्य के 6 जिलों से गुजरेगी। भारतमाला परियोजना के तहत इस सड़क में 80% जो है ग्रीन सड़क रखा गया है। ग्रीन सड़क निर्माण, ग्रीन सड़क का मतलब पूरे नए तरीके से बनाया जाएगा इसे। यह 3 एयरपोर्ट गया, पटना और दरभंगा को भी आपस में जोड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है? पटना विश्वविद्यालय में है। ठीक है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पटना विश्वविद्यालय के 2 एकड़ परिसर में 30.52 करोड़ रुपए की लागत से जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, डॉल्फिन किसने किसने फेस टू फेस देखा है? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। 2018-19 सर्वेक्षण के अनुसार पूरे देश में 3031 डॉल्फिन में से करीब आधी संख्या 1455 बिहार में पाई जाती है। डगमरा किस प्रकार का परियोजना है? डगमरा एक पनबिजली परियोजना है और हाल ही में इस परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। सुपौल के डगमरा में 130 मेगावाट की पनबिजली परियोजना बनानी है। इसका कैचमेंट एरिया जो होगा 61,972 किलोमीटर होगा और कोशी बराज के डाउन स्ट्रीम में इसे 22-22.5 किलोमीटर की दूरी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। देश की पहली ट्रांसजेंडर का नाम बताएं जिन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारी बनाया जा रहा है। मोनिका दास पटना की रहने वाली हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखना। बिहार में कृषि यांत्रिकरण कितना है? 1.8 किलोवाट प्रति हेक्टेयर, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.5 किलोवाट प्रति हेक्टेयर है। ये राष्ट्रीय औसत से ज्यादा हुआ ना, 0.3 किलोवाट प्रति हेक्टेयर। ठीक है, राज्य सरकार अनुदान पर हर साल 200 करोड़ रुपए इस सेक्टर के लिए खर्च करती है। हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध राजनेता की मृत्यु हो गई? रामविलास पासवान जी की मृत्यु हो गई थी। 1946 में खगड़िया में इनका जन्म हुआ था। पहली बार 1969 में विधायक बने थे और अभी एनडीए सरकार में खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री भी थे, कार्यरत थे, तभी इनका निधन हो गया। चर्चा में आया, देखिए एक अलग से फैक्ट्स है, हाल ही में देखा होगा आदि आपने, किसान के आप लड़के हैं या खेती बाड़ी करते हैं तो आपने देखा होगा कि धान में बहुत सारे रोग हो रहे हैं, पीलापन हो रहा है, गल रहा है। तो वो सब क्या था? वो लिचमिनिया रोग था। लिचमिनिया रोग किसको बर्बाद कर रहा था? धान के फसल को। ठीक है, गलन और रस्टिंग हो जाती है। अगला प्रश्न है कि उस तितली का नाम बताएं जो हाल ही में कैमूर के सेंचुरी वन गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य में देखी गई। ब्लू मॉर्मन, इसका वैज्ञानिक नाम है पॉपिलियो पॉलीमनेस्टर। कितनी सुंदर है। देखिए यह पश्चिमी घाट, दक्षिण भारत और श्रीलंका में मौजूद है। IUCN द्वारा इसे लुप्त प्राय घोषित किया। IUCN के बारे में कौन कौन क्या क्या जानता है, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य में एक खोज जो है इंडियन ट्री श्रू, जिसका नाम है अनाथाना इलियोटी, इसका भी खोज किया गया है गौतम बुद्ध जीव अभ्यारण्य में। ठीक है, गौतम बुद्ध जीव अभ्यारण्य कहाँ है? यहाँ से डायरेक्ट पूछ सकता है क्वेश्चन, तो ये कैमूर में है, ये भी ध्यान रखना। बिहार के किस व्यक्ति ने अकेले ही 5 किलोमीटर लंबी नहर खोदकर लगन और धैर्य का उदाहरण पेश किया? लौंगी भुइयां, इन्हें दूसरा दशरथ माझी भी कहा जा रहा है। यह गया के इमामगंज और बांके बाजार के सीमा पर जंगल में बसे कोठिलोवा गांव के निवासी हैं। देखिए एक तरीके का इनके द्वारा किया गया ये कार्य इनके परिश्रम और धैर्य का उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के मुंह पे तमाचा भी है कि 70 सालों में, पिछले 7 दशकों में ऐसी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं किया गया किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा जो लोगों को जीवन को सुविधाजनक बना सके। तो लोग जो है अपने जीवन के जो भी बहुमूल्य समय है इन सारे कामों में खर्चा करने के लिए विवश हैं। कृमिनाशक को खुराक देने का अभियान के तहत कितने साल के लड़के और लड़कियों को ये खुराक दिया जाएगा? देखिए 1 साल से 19 साल के लड़के लड़कियों को
देखिए कोविड-19 के वजह से बहुत सारा प्लान शुरू किया गया है और विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकारों के द्वारा इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए। इसी में है कृमिनाशक का खुराक। इसमें जो है 1 से 19 साल के लड़के लड़कियों को ये खुराक दिया जाएगा। ठीक है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की पहली मेगा स्ट्रीम परियोजना का उद्घाटन किया गया। कहाँ? गांधी मैदान पटना में। हाल ही में किसे पटना विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? गिरीश चौधरी को। ठीक है। हाल ही में किसे बीपीएससी का, माफ कीजिएगा बीजेपी में कह रहा हूं, बीपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आर.के. महाजन को। ठीक है, आर.के. महाजन को बीपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। देश का पहला न्यूट्रिशनल गांव किसे बनाने की घोषणा केंद्रीय राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के द्वारा की गई। दुल्हिन बाजार प्रखंड का कुकारी बिघा गांव को जो है देश का पहला न्यूट्रिशनल गांव बनाया जाएगा। आप देख लेते हैं न्यूट्रिशनल गांव क्या है। देखिए न्यूट्रिशनल गांव में लोग जो है बायो फोर्टिफाइड पोषण युक्त अनाज की खेती करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि डिजिटल भारत अभियान के तहत कब तक बिहार के सभी गांवों को 45,000 जिनकी संख्या है 45,945 जो है इंटरनेट सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है मार्च 2021 तक। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है कालाजार किसके काटने से फैलता है? तो बालू मक्खी के काटने से फैलता है, जिसे सैंड फ्लाई भी बोलते हैं। अब आ जाते हैं इन पर। संजय कुमार सिंह और बाला मुरुगन कौन कौन से हैं? देखिए संजय कुमार सिंह और बाला मुरुगन को एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। ये दोनों क्रमशः बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक और बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना के परियोजना निदेशक थे पहले। अगली न्यूज है फार्म 12D क्या है? 12D क्या है? पोस्टल बैलेट से संबंधित है। इसमें 80 साल से अधिक जो भी वृद्ध व्यक्ति होंगे, दिव्यांग व्यक्ति होंगे और कोविड से पीड़ित व्यक्ति जो होंगे अपना जो है मत दे सकेंगे पोस्टल बैलेट के थ्रू और इसको लोकल चुनाव अधिकारी के यहां जमा कराएंगे। रोशन कुमार रोशन कुमार ने एक ऐसा ऐप विकसित किया है जिससे जो है मरीज के द्वारा अपनी मेडिकल हिस्ट्री सहेजी जा सकती है और ये आईआईटी पटना के स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर के सहयोग से इन्होंने यह तैयार किया है। संजू पूर्व मध्य रेलवे की महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं संजू। इनको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है। एनकोर क्या है? एनकोर निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्याशियों के नामांकन से लेकर निर्वाचन तक की जानकारी के लिए एक विकसित ऐप है। इसके माध्यम से संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के बारे में सभी जानकारी जो है प्राप्त की जा सकती है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी एक ऐप बनाया गया है, बूथ ऐप। बिहार में इसका दूसरी बार प्रयोग किया जा रहा है और प्रथम प्रयोग जो है समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव में किया गया था। निक्की शर्मा रश्मि, देखिए गांधी जयंती के अवसर पर इन्हें भारत भारतीय साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया और यह भारत जर्नलिस्ट काउंसिल के सदस्य भी हैं। इन्हें मदर्स प्राइम अवार्ड 2020 से भी सम्मानित किया गया है। यह भागलपुर की निवासी हैं। सुनील कुमार, इन्होंने दूसरी बार फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी डॉक्टर सैयद मोहम्मद अफजल अहमद, इनको जो है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यूएन और इंडोनेशिया सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। यह भागलपुर के निवासी हैं और पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं। अगले कुछ फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। राष्ट्र कवि दिनकर की रचना संस्कृति के 4 अध्याय का उर्दू में अनुवाद आदिब इमाम जाबी के द्वारा किया गया है। कागज की नाव, मैला आंचल, ठुमरी, परती परी कथा और जो ये सब जो है परेश्वर नाथ रेणु की रचनाएं हैं। इनका पहला संस्करण जो है हाल ही में चोरी हो गया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिहार हिंदी सम्मेलन द्वारा शिव पूजन सहाय पर आधारित साहित्य यात्रा पत्रिका का लोकार्पण किया गया है। ठीक है। पटना जो है पटना के सभी मतदान केंद्रों पर चुनावी पाठशाला और निर्वाचन साक्षरता क्लब का आयोजन किया गया पटना में। देश भर में विधानसभा चुनाव में प्रतिबंधित लोगों की संख्या के बारे में देखा जाए तो बिहार का देश में 5वां स्थान है। बिहार में 100 साल बाद शुरू हुए जमीन सर्वे के पहले चरण में 20 जिलों का चयन किया गया है। इसमें हवाई और जमीनी दोनों स्तर पर इसका सर्वेक्षण किया जाएगा। ठीक है।
केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय द्वारा टाइड 2.0 स्कीम में बिहार के 4 स्टार्टअप ट्रेवल वैट कंपनी, ओजी टेक्नोलॉजी, दबकेट सॉल्यूशन और पीएलजेआर इन्फोटेक को शामिल किया गया है। श्रेयसी सिंह जो अंतर्राष्ट्रीय शूटर और अर्जुन अवार्डी हैं, ये भाजपा में शामिल हो गई हैं और जमुई विधानसभा क्षेत्र से यह चुनाव लड़ रही हैं भाजपा से। ठीक है, बिहार में देखिए आलू अनुसंधान केंद्र पटना में है और 70 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जिससे आलू के बीजों की उत्पादन की प्रक्रिया यहाँ पे बंद हो गई है। इसकी स्थापना जो है 1949 में हुई थी। हेमंत कुमार को महाकवि ब्रज नंदन सहाय मोहन प्रेम योगी स्मृति सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी खर्चों की निगरानी को लेकर चुनाव आयोग द्वारा मधु महाजन और बालाकृष्ण को व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। ध्यान में रखिएगा। कैमूर जिले के डीएम किशोर चौधरी को मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा इस बार बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा करी गई है। वर्ष 2018-19 में राज्य के वास्तविक विकास में वायु परिवहन क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान जो है 36% रहा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजय कुमार सिंह को अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का पदभार दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है बिहार के। शकील अहमद को बिहार पुलिस द्वारा संचालित साइबर सेनानी ग्रुप का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। किसको? शकील अहमद को। ललित चंद्र त्रिवेदी द्वारा पूर्व मध्य रेलवे द्वारा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का लोकार्पण किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है उसका लोकार्पण किसने किया गया है? किसने किया है? ललित चंद्र त्रिवेदी, ये पूर्व मध्य रेलवे के अध्यक्ष हैं। ठीक है। पंकज कुमार पीएम को साहित्य सेवा में सक्रिय योगदान देने के लिए गांधी जी के 191 जन्म दिवस के अवसर पर ग्लोबल गांधी शांति अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए स्वच्छता के संदेश को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए पटना नगर निगम ने संजय मिश्रा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, संजय मिश्रा आपको पता होगा, बहुत सारे फिल्म इन्होंने किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी के द्वारा बिहार के निधि कुमारी को बिहार राज्य का अध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार का। ठीक है। अक्षय ऊर्जा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अक्षय सोलर संवाद योजना शुरू करी गई है। यह पहल सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट के द्वारा आयोजित किया गया और इस पहल की शुरुआत पद्मश्री से सम्मानित सुधा वर्गीज ने की। सोलर संवाद यात्रा जो है 10 जिलों पटना, गया, रोहतास, नवादा, नालंदा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण में भ्रमण करेगी। इसकी शुरुआत पटना से की गई और खत्म कहाँ किया जाएगा? बेतिया में। बिहार विधानसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा ई कमल नामक जो है एक वेबसाइट लॉन्च करी गई है। आरबीआई के द्वारा जारी राज्यों के अर्थतंत्र और जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के अनुसार कम देनदारियों के मामले में बिहार का देश में दूसरा स्थान है। ठीक है। बिहार में 17,830 रुपये प्रति व्यक्ति देनदारी है। मार्च 2020 तक राज्य की कुल देनदारी 1.75 लाख करोड़ रुपए आंका गया और ये राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 32% है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट था ये। ठीक है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के प्रत्याशी के खर्च की सीमा को बढ़ाकर अब इसमें 10% बढ़ोतरी करी गई है। 2014 में यह खर्च सीमा थी 28 लाख रुपए, जबकि 2020 में 31,80,000 रुपए होगी। ठीक है। अब कीजिएगा, बिहार के छात्र इंस्पायर अवार्ड के लिए आइडिया देने में दूसरे स्थान पे हैं। देश में पहला स्थान राजस्थान का है। बिहार में सबसे ज्यादा आइडिया 47% जो है 87% वैशाली जिला से भेजा गया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जारी सूची के अनुसार सितंबर माह में बिहार में बेरोजगारी दर कितनी थी? 11.9%, जबकि राष्ट्रीय बेरोजगारी का औसत दर कितना है? 6.67%। बेरोजगारी के मामले में 22.3% के साथ उत्तराखंड प्रथम स्थान पे है तथा 19.7% के साथ हरियाणा दूसरे स्थान पे है। ठीक है। पंकज कुमार को दोबारा बिहार हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष चुना गया तथा ब्रज किशोर शर्मा को महासचिव चुना गया है। हाल ही में बिहार वंशीय बैवल राम कलावन, ध्यान में रखिएगा,
इनको सेशल्स के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इनका पैतृक आवास बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट है। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पटना में विश्व का सबसे बड़ा फेस मास्क बनाया गया। ठीक है, कहाँ पे? पटना में। हाल ही में न्यू जर्सी में बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के द्वारा बिहार पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाल ही में उषा किरण खान की एक कहानी संग्रह खेलत खेलत गेंद गिरत यमुना में। ठीक है, खेलत खेलत गेंद गिरत यमुना में किसका कहानी संग्रह है? उषा किरण का। इनका विमोचन किया गया है। इन्हें 2015 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया और इन्हें 2020 के लिए मैथिली भाषा और साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार प्रबुद्ध साहित्य सम्मान दिया गया है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैगन की प्रतिबंधित जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल की जांच करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा फील्ड निरीक्षण और वैज्ञानिक मूल्यांकन समिति को बिहार भेजा गया है और यह बिहार सहित 8 राज्यों में प्रतिबंधित है। तो बिहार में जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड बैगन जो है प्रतिबंधित है, ध्यान में रखिएगा। बिहार जो भाजपा है इसके द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में राजनीतिक पार्टी की महिला मोर्चा ने महिला वोटर को बूथ तक ले जाने के लिए सखी नामक अभियान चलाया। तो ध्यान में रखिएगा, बीजेपी से 2 हो गए, एक ई कमल और एक सखी नामक अभियान। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने पहली बार स्टूडियो कोर्ट की व्यवस्था की गई पटना उच्च न्यायालय में। तो ऐसा पूछा जा सकता है इसे क्वेश्चन की पटना उच्च न्यायालय में पहली बार कौन सी व्यवस्था करी गई है? तो स्टूडियो कोर्ट की व्यवस्था करी गई है। 11 अक्टूबर 2020 को विश्व मगही परिषद की ओर से अंतरराष्ट्रीय मगही चौपाल के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। विवंदर प्रधान जो बिहार कैडर के IAS अधिकारी हैं, इनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया है। डॉक्टर रामदास जो कथक कलाकार हैं को लोक नायक राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में राज्य उत्पाद विकास कार्यक्रम के तहत आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए कॉमन फैसिलिटेटर सेंटर स्थापित किया जाएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है किताब दियरा में 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था और हाल ही में 11 अक्टूबर 2020 को उनकी जयंती जो है मनाई गई। बिहार के भागलपुर में स्थित सुंदरवन में भारत का पहला गरुड़ पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। अब सुंदरवन की जमीन जो है सरकार की हो जाएगी और इसके एवज में सर्वोच्च न्यायालय ने 99.87 करोड़ रुपए की मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। सुसंवेदना, पटना एम्स में पेन एंड पैलिएटिव केयर वार्ड का नाम रखा गया है सुसंवेदना। नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया इन डिजिटल वर्ल्ड, शिवाजी प्रसाद और डॉक्टर अर्जुन के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसका विमोचन जस्टिस मृदुला मिश्रा के द्वारा किया गया। क्या? नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन इन डिजिटल वर्ल्ड। डॉक्टर उषा शर्मा को इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरेंटोलॉजी तथा रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। अजीत सिंह को अमेरिका के साइंस पब्लिशिंग ग्रुप के तहत, अजीत सिंह बिहार के निवासी हैं, तहत प्रकाशित होने वाली अमेरिकन जर्नल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अपने एडिटोरियल बोर्ड में शामिल किया गया है। व्यवसायिक जैविक खेती और एवं प्रमाणीकरण अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा समर्थित अटल इनक्यूबेशन सेंटर बिहार विद्यापीठ द्वारा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। अगला इंपॉर्टेंट है कि बॉन्डेज ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट, इसके लेखक कौन है? लेखक है लक्ष्मीधर मिश्रा। ठीक है, बंधुआ मजदूरी पे है, ध्यान में रखिएगा। बिहार के अभिषेक सिंह ने दादा साहब फाल्के का 2000 स्क्वायर फीट का म्यूरल पेंटिंग बनाया और यह पेंटिंग जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है। म्यूरल पेंटिंग क्या होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने बिहार राज्य के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों को नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए AICTE के साथ समझौता किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बांका जिले में सर्वाधिक मतदान हुए 60.56%, जबकि बिहार में जो है लगभग 54 से 56% मतदान हुआ। बिहार के कटिहार जिले के माही गुप्ता जो कि एक ट्रांसजेंडर हैं को नोएडा मेट्रो में बुकिंग ऑपरेटर बनाया गया है। देश में ऐसा पहला उदाहरण है। देखिए, एक जो थी मोनिका दास, उनको क्या बनाया गया था और माही गुप्ता को क्या बनाया गया था, आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। राम बालक महतो पूर्व महाधिवक्ता थे बिहार के, हाल ही में इनका निधन हो गया है और महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, आपको पता ही होगा। और वर्तमान में बिहार के महाधिवक्ता कौन है? ललित किशोर हैं।
तो ये थे जनवरी माह से लेके अक्टूबर तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बिहार रिलेटेड, जो आने वाले बीपीएससी 66 प्रीलिम्स 65 मेंस की बात करी जाए तो इन दोनों के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ बिहार दरोगा, ठीक है, या बीएसएससी के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, बीपीएसएससी के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं फ्रेंड्स, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप कि कंटेंट समझ में आया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।